Hi, my dear student of class 11th and 12th। प्यारे बच्चों, अपने इस लेक्चर में मैं आपके इंग्लिश ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लेकर के उपस्थित हूँ। और आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज द फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज माने बदलना, द फॉर्म माने अवस्था, अवस्था को बदलना। किसकी अवस्था को बदलना? वाक्य, ठीक ना। अतः वाक्य में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाए कि उसका अर्थ न बदले, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। बेटा, इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज माने बदल देना, द फॉर्म माने अवस्था। अतः वाक्य में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाए कि उसका अर्थ न बदले, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आई? बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं जैसे कहा जाए द क्वेश्चन इज इजी। द क्वेश्चन इज इजी, प्रश्न आसान है। और ट्रांसफॉर्मेशन के समय हम कहेंगे द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। द क्वेश्चन इज इजी, प्रश्न आसान है। फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए हम कहते हैं द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन नहीं तो आसान है। अतः वाक्य में इस प्रकार परिवर्तन कर दिया जाए कि उसका अर्थ न बदले, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आई? चले आगे। द बुक इज टू हार्ड टू रीड। पढ़ने के लिए बेटा किताब बहुत कठिन है। पढ़ने के लिए किताब बहुत कठिन है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो द बुक इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी रीड। किताब इतनी कठिन है कि इसे नहीं पढ़ा जा सकता। द बुक इज टू हार्ड टू रीड, पढ़ने के लिए किताब बहुत कठिन है। द बुक इज सो हार्ड, किताब इतनी कठिन है दैट कि इट कैन नॉट बी रीड, इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही बेटा?
जैसे हम कहते हैं राम रोट ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। तो बेटा इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ए लेटर ए लेटर वाज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया। बेटा इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत परिवर्तन पढ़ेंगे और आप देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो विभिन्न विधियों का प्रयोग करके हम परिवर्तन करेंगे, जिसको मिटाएंगे और आगे देखते हैं। बेटा लिखेगा ट्रांसफॉर्मेशन करते समय विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, जिसमें पहला है बेटा एडवर्ब टू। एडवर्ब टू बेटा टू जो है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेटा ए एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब ये है कि या किसी क्रिया या किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब या कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के बारे में वर्णन करेगा, अत्यधिक जोर डालने का प्रयोग करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एडवर्ब टू में पहला रूल होगा एडवर्ब टू को हटाना। एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन। एडवर्ब टू को बेटा हटा करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग और देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। ठीक ना, इसमें ध्यान ये देना है जिन वाक्यों में टू का प्रयोग होता है वह वाक्य सिंपल होता है और जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। जिन वाक्यों में टू का प्रयोग होता है वह सिंपल सेंटेंस होता है। जिन वाक्यों में टू का प्रयोग होता है वह सिंपल सेंटेंस होता है, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। ध्यान ये रहे कि टू वाले वाक्य
में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर टू, फिर एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव बाद बेटा इन्फिनेटिव होता है। ठीक है ना? क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर टू होता है, फिर एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आई? और सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर टू होता है, फिर एडजेक्टिव मात्र होता है। ठीक है ना? फिर एडजेक्टिव ही होता है। इस प्रकार के वाक्य क्या कहते हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे और हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जो टू वाले वाक्य होते हैं जैसे बेटा कहा जाए, यहीं पर हम उदाहरण दे देते हैं। इसका उदाहरण, पहले का उदाहरण, ही इज टू वीक टू लर्न। और इसका उदाहरण अगर दे दें तो हरी इज टू इडल। दोनों का उदाहरण आपके सामने है, हरी इज टू इडल। तो बेटा आप देख रहे हैं पहले सब्जेक्ट ही है, फिर वर्ब इज है, फिर टू आया है, फिर बीक एडजेक्टिव है, फिर टू इन्फिनेटिव है। क्लियर ना? और दूसरा प्रकार का जो वाक्य है उसमें हरी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, फिर टू है, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आ रही है? चले आगे भैया, आइए। तो बेटा लिखिएगा इन्फिनेटिव वाले वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिएगा नोट, इन्फिनेटिव वाले वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा, जिसमें बेटा इन्फिनेटिव लगा हुआ है। जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। ठीक है ना? जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, सी इज टू वीक टू लर्न। ठीक है ना? ध्यान ये देना है कि यहां पर टू को हटा करके हम शो कर देंगे। चलिए आगे। अब यहां पर एडजेक्टिव के पश्चात कंजंक्शन दैट लगा देंगे। ठीक है ना? अब एडजेक्टिव के पश्चात कंजंक्शन दैट लग गया। अब पुनः जब दैट लगा, इसका मतलब नया क्लास जुड़ना है, इसलिए सब्जेक्ट लगेगा। प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार यहीं पर एक सब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहां पर अगर प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर कैन नॉट आएगा, अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। ठीक ना? फिर यहां पर बेटा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और टू को क्या करता है, हटा दिया जाता है इज के स्थान पर। बात समझ में आई? तो अगर हम इसका परिवर्तन करें, लिखेगा नियम, टू के स्थान पर सो लिखा जाता है। बेटा टू के स्थान पर सो लिखा जाता है। टू के स्थान पर सो लिखा जाता है। बेटा टू के स्थान पर शो हो जाता है। चलिए आगे, एडजेक्टिव के पश्चात, एडजेक्टिव के पश्चात कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, दैट के पश्चात प्रथम क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट प्रयोग होगा। दैट के पश्चात प्रथम क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार एक और सब्जेक्ट प्रयोग होगा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, यदि प्रथम क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट के पश्चात कैन नॉट, और यदि प्रथम क्लास पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट के पश्चात कुड नॉट का प्रयोग होगा। ठीक भैया, अगला पॉइंट लिखिएगा, TO2 को हटा दिया जाता है। कैन नॉट या कुड नॉट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कैन नॉट या कुड नॉट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है भैया, उदाहरण आपके सामने है, ही इज, टू वीक, टू लर्न। तो आइए हम लोग इसी उदाहरण को कर लेते हैं। शी इज टू वीक, आप देख रहे हैं, आप सी लिखेंगे, इज लिखेंगे। बेटा टू के स्थान पर हम शो कर देंगे, एडजेक्टिव वही रहेगा, फिर यहां पर कंजंक्शन दैट लगा, यहां सब्जेक्ट सी है इसलिए सब्जेक्ट सी होगा, वर्ब प्रेजेंट टेंस में इसलिए कैन नॉट होगा,
टू आपका हट जाएगा और लर्न आ जाएगा। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट लर्न। बेटा वह इतनी कमजोर है कि और पढ़ नहीं सकती। सॉरी, वह इतनी कमजोर है कि वह पढ़ नहीं सकती। एक उदाहरण और ले लीजिए, तब उसके बाद कल के बारे में हम लोग सोचेंगे। द मैन वाज टू फैट टू रन। आदमी दौड़ने के लिए बहुत मोटा था। बेटा वही प्रक्रिया, द मैन वाज टू के स्थान पर सो, फैट का फैट हो गया, दैट कंजंक्शन लगा। अब यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट दे देना है मैन, तो हम मैन लिख देंगे। लेकिन नियम एक कहता है एक बार सब्जेक्ट का प्रयोग होने पर दूसरी बार उसके लिए प्रोनाउन लाओ, तो इसलिए मैन के लिए क्या लाएंगे? ही। बेटा यहाँ पर वाज है इसलिए आएगा कुड नॉट, फिर टू हट जाएगा, आएगा रन। द मैन वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन। आज का कार्यक्रम यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। अगले लेक्चर में मैं पुनः मिलूंगा आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।